Welcome SVPIs to presentation on chapter number 8, which is private versus public, and this is part 1 of our presentation. So students, this is a very interesting chapter, but before that let us try to look at few pictures. कुछ फोटोज देखते हैं हम. ये जो है आप देख रहे हो पहली फोटो, दिस इज़ अ बस, राइट? दिस इज़ अ नाइस कार, दिस इज़ अ वेरी नाइस हाउस, दिस इज़ अ ट्रेन, और ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, दिस इज ताजमहल, राइट? अब वाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस फोटोज़, ये आपको फोटोज़ क्यों शो करी जा रही है? सपोज आप जो है ये बस आपने देखी और आपको ये बस पसंद आई, ठीक है? तो कैन यू बाई दिस बस? ये जो बस है ये है बेस्ट की बस, BEST, मुंबई में बस चलती है, ठीक है? गवर्नमेंट ये बस चलाती है. सपोज आपको इसका कलर बड़ा अच्छा लगा और आपको ये बस खरीदनी है. कैन यू बाई दिस? यू कैन नॉट, राइट? आप इसको बाय नहीं कर सकते. नाउ लुक एट दिस नाइस कार, रेड कलर फेरारी, ओके? और आपको ये कार बहुत पसंद आई, फेरारी, और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं. कैन यू बाई दिस कार? येस, यू कैन बाई दिस कार, राइट? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको अगर ये कार पसंद है तो आप इसको बाय कर सकते हो. नाउ यू सी दिस हाउस, वेरी नाइस हाउस, राइट? ब्यूटीफुल हाउस, आपको अच्छा लगा और आपके पास पैसे हैं तो आप फिर से इसको खरीद सकते हैं, आप इस घर को, राइट? लुक एट दिस ट्रेन, ओके? आपको पसंद आ गई ट्रेन, बहुत सारे पैसे भी हैं, क्या आप इस ट्रेन को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, राइट? ताजमहल इज अमेजिंग, राइट? आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं और आपको इसको खरीदने की इच्छा भी है. क्या आप ताजमहल खरीद सकते हैं? नो, यू कैन नॉट. तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं आपके पास अगर पैसा है और आप उसको बाय करने के लिए विलिंग है तो, और कुछ चीज़ ऐसी है जिनको आप नहीं खरीद सकते, इवन इफ़ यू हैव मनी एंड इवन इफ़ यू हैव विलिंगनेस टू बाय. इवन आप खरीदना चाहते हैं तो भी नहीं खरीद सकते. ऐसा क्यों होता है? सो द रीज़न इज़, ये कार, ये हाउस, ये जो है ये प्राइवेटली आप ओन कर सकते हैं. प्राइवेट मतलब एज ए पर्सन, ओके? इंडिविजुअल के तौर पे आप इनको ओन कर सकते हैं, आप इनको खरीद सकते हैं, कार को और घर को. बट जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं या गवर्नमेंट की ट्रेन होती है या जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, आप उनको नहीं खरीद सकते. क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन के लिए नहीं होती है, वो पूरी पब्लिक के लिए होती है. सो नाउ यू नो लिटिल बिट कि प्राइवेट क्या होती है और पब्लिक क्या होती है. आप में से काफ़ी लोग, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग टू जयपुर वेरी फ्रिक्वेंटली, एंड इफ़ यू आर यूजिंग बस, तो दो टाइप की बसेस होती हैं जो गंगापुर से जयपुर या कहीं से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलती हैं. एक तो होती है प्राइवेट बसेस, ओके? और प्राइवेट बसेस क्या होती हैं? वो किसी पर्सन जो है, कोई पर्सन जो है वो ओन करता है, उनका जो मालिक होता है वो कोई पर्सन होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, एंड दे आर कॉल्ड प्राइवेट बसेस. और कुछ बसेस होती हैं जो गवर्नमेंट ओन करती हैं, उनको बोलते हैं पब्लिक बसेस, ओके? सो नाउ लेट्स कम टू आवर चैप्टर नंबर 8, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, ओके? नाउ टेल मी वन थिंग, आप अपने घर में जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टी है, घर है, कार है, यू टेक केयर ऑफ देम, राइट? आप उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं. क्यों देखभाल करते हैं उनकी अच्छे से? क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है. आप कभी अपने कार की सीट फाड़ देते हैं? नहीं करते ना. आप घर में कचरा फैलाते हैं? नहीं करते, राइट? बिकॉज दे आर योर पर्सनल प्रॉपर्टी. बट आपने देखा होगा, मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो, कि बसेस को जो है डैमेज कर दिया, जो गवर्नमेंट बसेस हैं उनको डैमेज कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया, गवर्नमेंट रोड्स को खोद दिया, रेलवे ट्रैक्स को जो है उखाड़ दिया. सो ये सब करने से लॉस होता है, राइट? नुकसान होता है ना. इफ़ यू डू लाइक दिस, इफ़ पीपल आर डूइंग लाइक दिस, इट्स अ लॉस, राइट? नुकसान हुआ. और ये नुकसान किसका हुआ? हुज लॉस इज दिस?
दिस इज आर लॉस, ये हमारा लॉस है, पूरी कम्युनिटी का लॉस है, पूरे सिटीजन्स का लॉस है. सो दैट मीन्स समवन हार्मिंग, समवन मतलब कोई, हार्मिंग मतलब नुकसान पहुंचाना, राइट. सो समवन हार्मिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. आपको पता है भी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट. जैसे गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट ट्रेन्स, रोड्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. समवन हार्मिंग पब्लिक प्रॉपर्टी आर हार्मिंग देयर ओन कम्युनिटी. तो जो भी लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर हार्मिंग देयर ओन कम्युनिटी. ओन मतलब खुद की, कम्युनिटी आपको पता है समाज. सो अपने खुद के समाज का हार्म कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं. अब एक और चीज़, आप कभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने गए? हैव यू एवर सीन ताजमहल या रेड फोर्ट और हवा महल? कभी देखा है आपने? यू मस्ट हैव सीन, राइट. सो ये सब क्या है, ये हमारा पास्ट है, जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो है, राइट. और जो ऐतिहासिक धरोहर होती है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल देम MONUMENTS. दिस इज मॉन्यूमेंट्स. ओके. सो सेव द पास्ट, सेव द मॉन्यूमेंट्स. हमें हमारा पास्ट जो है वो सेव करना है, बचाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं दैट वी हैव टू सेव. सो यू मस्ट हैव विजिटेड एनी हेरिटेज मॉन्यूमेंट, राइट. हेरिटेज मतलब ऐतिहासिक, मॉन्यूमेंट मतलब जो एक तरीके से बहुत धरोहर टाइप की हो. सो यू मस्ट हैव विजिटेड हेरिटेज मॉन्यूमेंट लाइक से ताजमहल, हवा महल, ओके, रेड फोर्ट. सो इट इज़ ऑफन सीन, ऑफन मतलब अक्सर, OFTEN, ऑफन. सीन मतलब देखा जाता है. दैट पीपल स्क्रिबल, स्क्रिबल होता है जो आपने देखा होगा उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की दीवारों पे कुछ लिख देते हैं पत्थरों से. सो दैट इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग. ओके. सो पीपल स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ दीज हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड ऑफन लिटर, LITTER, लिटर. लिटर मतलब होता है कचरा फैलाना. ओके. एट दीज प्लेसेस, उन प्लेसेस को क्या गंदा कर देते हैं. लिटर मतलब गंदा करना. डू यू थिंक इट इज़ राइटफुल ऑफ सच पीपल? आपको क्या लगता है? डू यू थिंक मतलब आपको क्या लगता है? इट इज़ राइटफुल, ये सही बात है. राइटफुल मतलब सही बात है. ऑफ सच पीपल टू डू सो, लोग जो ऐसा करते हैं वो सही बात है क्या? वॉट वुड यू डू इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट? इंसिडेंट मतलब ऐसी कोई घटना. इंसिडेंट मीन्स घटना. सो वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, अगर आपने ऐसी कोई घटना देखी तो आप क्या करेंगे? आप भी उस पर्सन के साथ में स्क्रिबल करना चालू कर देंगे क्या? हेरिटेज मॉन्यूमेंट की वॉल पे आप भी खुद भी लिखना चालू कर देंगे, पत्थर से स्क्रिबल करना? यू विल नॉट, राइट. यू शुड नॉट. तो आप क्या बोलेंगे? आप उस पर्सन को मना करेंगे दैट डू नॉट डिस्ट्रॉय, डू नॉट हार्म आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स विच इज़ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, नाइस. नाउ लेट्स कम टू नॉलेज मैपिंग. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या नॉलेज हमारी मैप होने वाली है. नंबर 1, वी विल लर्न अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी विल लर्न अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी, वी विल लर्न अबाउट स्कूल प्रॉपर्टी, एंड वी विल लर्न अबाउट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. नाउ लेट्स कम टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके. सो नाउ यू सी द हेडलाइन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी. और प्राइवेट प्रॉपर्टी होती क्या है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. यू लुक एट दिस पिक्चर, नाइस हाउस, नाइस कार, और इन सब का ओनर कौन है? दिस पर्सन. ही ओन्स दिस कार, ही ओन्स दिस हाउस. ओके. तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई या पब्लिक प्रॉपर्टी हुई? अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ को ओन करता है तो वो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर ओन्ड बाय अस. ओन मतलब मालिक, यू नो. ओनर, ओनर मतलब मालिक. सो देयर आर मैनी थिंग्स विच मीन्स जो कि, ओन्ड बाय अस, लाइक आवर हाउस. लाइक मीन्स जैसे कि, आवर हाउस, आवर कार, आवर क्लॉथ्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ओके. दीज थिंग्स बिलोंग टू अस ओनली.
और ये जो चीज़ें हैं, दीज थिंग्स बिलोंग टू अस ओनली, ये हमें ही बिलोंग करती है, ये हमारी ही होती हैं. सपोज़ आपका फ्रेंड आता है, वो आपके घर पे खेलता है आपके साथ, आपकी कार में ट्रैवल करता है, बट क्या वो घर, आपका घर और आपकी कार वो आपके फ्रेंड की हो जाएगी क्या? नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू यू. वो चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, आप उसके ओनर हैं. ओके ओके. सो इन अदर वर्ड्स मीन्स, दूसरे शब्दों में, दीज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके. सो व्हाट इज आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी? द थिंग्स विच आर ओन्ड बाय अस. The things which are owned by us are called private property. Now, private property is something which is owned by a single person and not everyone. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज समथिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ होती है, समथिंग मीन्स ऐसी कुछ चीज़ होती है, विच इज़ ओन्ड, जो ओन की जाती है, जिसका जो मालिक होता है वो कौन होता है? अ सिंगल पर्सन, एक आदमी, एंड नॉट एवरीवन, और उसका मालिक हर कोई नहीं होता है. राइट. ऑल ऑफ अस टेक गुड केयर ऑफ आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी, और हम सब जो है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं. राइट. आप कभी अपने कार की सीट नहीं फाड़ते, बाइक का जो है बाइक को भी जो है डैमेज नहीं करते. राइट. वी टेक केयर ऑफ आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी वेरी वेल. नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्रॉपर्टी. तो नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, पब्लिक मीन्स जो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, दैट मीन्स जो दैट इज ओन्ड बाय एवरीवन. यू सी हियर इट इज अ पब्लिक पार्क. राइट. दिस इज ताज महल. ओके. सो द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड नॉट एनीवन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. तो अब पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, एंड नॉट एनी वन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. तो अभी आपको डेफिनेशन पता है, व्हाट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन और दैट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल is called private property. And public property क्या होती है? The property which belongs to the government. Okay, which belongs to the government means जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, एंड नॉट बाय एनी इंडिविजुअल. इसको क्या बोलेंगे? INDI, इंडी, VIDUAL, विजुअल. सो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, is called public property. Clear? What is public property? The property which belongs to the government and not any individual is called public property. Clear? Public properties such as roads, buses, parks, post offices and hospitals, etc. मतलब etc. are used by everyone. आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरे घर के सामने रोड जा रही है, इस पर सिर्फ मैं ही वॉक करूंगा, इस पर सिर्फ मैं ही बाइक चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा, और कोई गाड़ी नहीं चलाएगा. आप ऐसा कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट. वाई? बिकॉज द रोड डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन. द रोड डज नॉट बिलोंग टू यू. इट इज यूज्ड बाय एवरीवन एंड इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है. सो पब्लिक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि रोड्स, बसेस, पार्क्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर यूज्ड बाय एवरीवन. इनको हर कोई यूज करता है. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको पता है, राइट, आर ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी. तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक दिस ताजमहल, ताजमहल इज ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी. और पब्लिक प्रॉपर्टी इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. अब आप कहेंगे कि भाई मेरे घर में जो कार है या मेरा घर है वो तो मैं मेंटेन करता हूं, राइट. तो हु मेंटेन्स द पब्लिक प्रॉपर्टी? तो पब्लिक प्रॉपर्टी इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द मनी कलेक्टेड एज टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. तो अब आप ये देखिए, इसको मेंटेन करती है पब्लिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट मेंटेन कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ द मनी.
उस मनी की हेल्प से जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एज टैक्सेस, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है फ्रॉम द पीपल मीन्स अस। पीपल कौन हुए? हम ही तो हुए इंडिया में, राइट? सो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, बट ये जो भी खर्चा होता है रोड्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, उनको मेंटेन करने में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने में, दैट मनी वी आर पेइंग, वो हम पे कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी की भी उतनी ही टेक केयर करें जितनी आप पर्सनल प्रॉपर्टी की करते हैं, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी ऑल्सो बिलोंग्स टू एवरीवन इंक्लूडिंग अस। ठीक है? नाउ लेट अस रीड अबाउट सम पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। अभी हम जो है लेट अस रीड पढ़ेंगे अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। बट उससे पहले हम एक फैक्ट पढ़ते हैं, एंड व्हाट इज दैट? फैक्टोपीडिया। ओके, द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इज अ पार्क। एक गार्डन है, उसका नाम है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। और 5 सेंसेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं? टच, स्मेल, साइट, साउंड एंड टेस्ट। तो ये गार्डन है और 5 सेंसेस इन अ पार्क सिचुएटेड इन साकेत इन दिल्ली। साकेत एक जगह का नाम है दिल्ली में, वहाँ पे पार्क है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्क, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बट अ स्पेस फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। बट ये जगह है जहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्प्रेड इन एन एरिया ऑफ 20 एकर्स। ये 20 एकर्स में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है। ओके, द गार्डन इज सेटअप टू स्टिमुलेट मतलब जागृत करना, जगाना। ओके, स्टिमुलेट आर 5 सेंसेस। तो ये गार्डन जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि स्टिमुलेट करता है हमारे 5 सेंसेस को, नेमली टच, स्मेल, साइट, साउंड एंड टेस्ट। सो वेन एवर यू गो टू दिल्ली, you try to visit this garden of 5 senses. Okay, now let us go through the chapter. Parks. A park is an area of natural space set aside for human enjoyment and recreation. Recreation का मतलब होता है वापस चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, राइट? टू गेट एनर्जी बैक। सो पार्क क्या होती है? पार्क इज एन एरिया, पार्क एक एरिया होता है। पार्क इज एन एरिया ऑफ नेचुरल स्पेस। वो नेचुरल स्पेस होती है जहाँ पे ट्रीज होते हैं, गार्डन होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, राइट? सो पार्क इज एन एरिया ऑफ नेचुरल स्पेस सेट असाइड। सेट असाइड मतलब जो अलग से हम बनाते हैं, सेट असाइड मतलब अलग से बनाते हैं फॉर ह्यूमन इंजॉयमेंट, हमारे इंजॉयमेंट के लिए एंड रिक्रिएशन के लिए। आपने कभी पार्क के अंदर और कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती देखी हुई, राइट? क्योंकि पार्क जो हमने सेट असाइड किए हुए हैं ह्यूमन इंजॉयमेंट के लिए और रिक्रिएशन के लिए। और ये क्या है? एक नेचुरल स्पेस है, सराउंडेड बाय ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा, राइट? सो अगर कोई पूछे व्हाट इज पार्क, सो पार्क इज एन एरिया ऑफ नेचुरल स्पेस सेट असाइड फॉर ह्यूमन इंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। There are a number of parks in a city or town which are maintained by the government. Okay? Now what? There are number of parks in a city or town which are maintained by the government. Okay? Government maintain करती है इनको. Every colony has a few park where children play and people take a walk. हर कॉलोनी में नॉर्मली कुछ पार्क होते हैं where children play, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, and people take a walk. People जो है वो वॉक करते हैं. More and more trees must be planted in and around the park. So ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो हैं वो प्लांट होने चाहिए पार्क के अंदर और पार्क के चारों तरफ। अराउंड मतलब चारों तरफ, इन मतलब अंदर। ओके, मोर एंड मोर ट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू लिटर। दिस इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। लिटर, लिटर मतलब गंदगी फैलाना। सो वी मस्ट बी केयरफुल, हम बहुत केयरफुल रहने चाहिए। नॉट टू लिटर द पार्क विद गार्बेज। ओके, plucking of flower or destroying the grass and plants should not be done. Okay, plucking मतलब तोड़ना, Plucking, plucking मतलब तोड़ना। So plucking of flowers or destroying the grass, destroy मतलब नष्ट करना, खराब करना। Destroying the grass and plants should not be done, ये नहीं करना चाहिए, as it spoils the beauty of the park. आप अपने घर के गार्डन में ऐसा करते हैं क्या? ट्रीज़ को या ग्रास को या डिस्ट्रॉय करते हैं या प्लांट्स फ्लावर्स प्लग करते हैं? यू डोंट डू इट, राइट? सो सिमिलरली आपको जो गवर्नमेंट पार्क्स हैं उनमें भी नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी में, बिकॉज इट स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ पार्क। ये पूरे पार्क की ब्यूटी खराब कर देता है, राइट?
We will stop here, and in the next presentation we will continue with the public transport. So go through the difficult words and learn the chapter, read the chapter on your own, whatever we have done in this presentation. Thank you.